हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी मेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आरसीसी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 5 मीटर इफेक्टिव स्पैन सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू ए लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन पर मीटर। आपका लोड दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट, खुद का वेट मिला के आपके एक बीम के ऊपर सिंपली सपोर्टेड इतना लोड आ रहा है। द साइज ऑफ द बीम इज 250 बाय 500 mm. The beam is reinforced with 4 of 20 mm diameter bars at bottom. मतलब नीचे की साइड आपका टेंशन साइड पे 4 नंबर ऑफ स्टील बार्स हैं 20 mm फाई के, आउट ऑफ विच 2 बार्स आर कर्टेल्ड, जिनमें से 2 बार जो है वो आपके कर्टेल्ड किए गए, मतलब काट दिए गए हैं, वो पूरा सपोर्ट तक नहीं एक्सटेंड कर रहे। एंड 2 12 mm डायमीटर, मतलब 2 आपके 12 mm के डायमीटर के बार हैं एट टॉप, मतलब कंप्रेशन में, मतलब डबली रीइंफोर्स्ड बीम है आपका। डिजाइन द बीम अगेंस्ट शियर फोर्स एंड शो द रीइंफोर्समेंट डिटेल्स। आपको रीइंफोर्समेंट डिटेल्स बतानी है और शियर के लिए डिजाइन करना है। यह आपको यहाँ पे टाउसी के लिए टेबल दी हुई है, ग्रेड दिया हुआ है M20 और FE415 LSM मेथड से डिजाइन करना है। तो आपको सारी चीजें यहाँ पे गिवन है ऑलमोस्ट। सबसे पहले आपको केस समझना है कि आपको एक बीम दिया हुआ है, सिंपली सपोर्टेड है, सब कुछ दी हुई है उसकी वैल्यूज, और आपको शियर के लिए डिजाइन करना है। तो देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले अगर बीम बनाना है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज पहले डिटेल लिख लेते हैं क्या क्या चीज दी हुई है हमें। लेंथ दी हुई है हमें 5 मीटर इफेक्टिव स्पैन है, और जो लोड दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन पर मीटर का। इसके अलावा हमें साइज दिया हुआ है, बी है हमारे पास 250 mm, और कैपिटल जो डी दी हुई है हमें 500 mm दी हुई है, 500 mm। इसके अलावा हमें द बीम इज रीइंफोर्स्ड विद 4 of 20 mm डायमीटर बार्स। हमें AST दिया हुआ है बेसिकली 4 × π/4 ऑफ 20 स्क्वायर, और ASC कितना दिया हुआ है 2 of 12 mm, तो 2 × π/4 × 12 का स्क्वायर। ये देख लेते हैं दोनों कितने आते हैं हमारे। और इसके अलावा हमें M20 और FE415 हमें यहाँ पे ग्रेड दिए हुए हैं कंक्रीट और स्टील के, और ये टेबल दी हुई है, ये जब हमें यूज करनी पड़ेगी तो तब इसको यूज करेंगे। तो ये देख लो आप एक बार कितना आता है यहाँ पे, पाई × 20 स्क्वायर, ये आ गया हमारा 1256.6 mm स्क्वायर। और ये है हमारा पाई × 12 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 226.19, मतलब 226.2 लिख लेते हैं। तो ये हमें वैल्यूज दी हुई है। डायग्राम हमारा कैसा होगा, इस तरह से होगा। कुछ बीम हमें दिया हुआ है, ये इस तरह से UDL है, इसके ऊपर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आपकी सपोर्ट्स हैं। ये आपको UDL दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। स्पैन दिया हुआ है 5 मीटर, ये इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक। और साइज दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ये इस तरह से बीम अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे आपको 250 साइज दिया हुआ है और 500 आपको डेप्थ दी हुई है। नीचे आपको 4 सरिये दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4 4 of 20 mm फाई, और यहाँ पे आपके 2 स्टील बार हैं 2 of 12 mm डायमीटर, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे इसके अंदर आप इफेक्टिव डेप्थ शो कर सकते हो। कवर मान लो आप कितना, सपोज 30 या 40, सपोज बीच में मान लेते हैं 35, ठीक है भाई। 35 mm ये हमारा कवर हो गया। तो यहां से लेके यहां तक हमारी जो स्मॉल डी होगी कितनी आ जाएगी, 500 - 35, 465, ठीक है। ये हम सारा यहाँ पे लिख भी देंगे अब, ठीक है भाई। तो या लिख दें, लिखना, चलो लिख देते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, अच्छा होगा थोड़ा।
ज़्यादा मटेरियल दिखेगा हमारा लिखा हुआ तो अच्छा लगेगा, हमें मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है हमारा, सबसे पहले तो हमें एज्यूम करना है, एज्यूम DC इक्वल्स टू 35 mm। कवर मान लिया भाई हमने 35, तो देयर फोर स्मॉल d इक्वल्स टू d माइनस DC इक्वल्स टू 500 माइनस 35, यह आ गई हमारी 465 mm इफेक्टिव डेप्थ। क्योंकि सबसे पहले हमारी यार यही चीज़ यूज़ होती है, तो सबसे पहले इसी को ही मान के काम खत्म करो। इसके बाद जो फालतू की चीज़ें जो हैं, अब मेन मुद्दे पे अब आते हैं। तो स्टेप नंबर 2, अब शेयर के लिए डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले शेयर फोर्स चाहिए होगी हमें। तो शेयर फोर्स अब इस साइज के हिसाब से, पर्टिकुलर जो हमें दिया हुआ है इसके हिसाब से कितनी शेयर फोर्स लग रही है वो देखो। तो VU हम पहले कैलकुलेट करते हैं। VU कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, WU इंटू L स्क्वायर अपॉन L क्लियर अपॉन 2, ये आपका WL/2 आएगा, वो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब WU चाहिए आपको, तो WU आपको नहीं पता अभी, तो WU आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 1.5 इंटू W। तो 1.5 इंटू W कितना दिया हुआ है 40, तो ये आ गया आपका 60 किलो न्यूटन पर मीटर। WU कैलकुलेट कर चुके हो अब आप। अब यहां पे आपको क्लियर लेंथ नहीं दी हुई, बट आपको कोई और हिंट भी नहीं दी हुई, इसलिए आप इफेक्टिव को ही क्लियर के बराबर मान के चलोगे और यहां पे पुट कर दोगे आप। तो देयरफॉर VU क्या आ जाएगी आपकी 60 इंटू स्पैन क्या है 5 मीटर डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ रहा है देखो 60 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है आपका 150 किलो न्यूटन VU आ गया आपका। इतनी शेयर फोर्स जो है आपकी लग रही है बीम के ऊपर, आपके साइज के हिसाब से जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है डायमेंशंस, उसके हिसाब से इतना शेयर फोर्स आ रहा है। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकाल लो भाई, VU अपॉन BD, ये आ गई 150 इंटू 10⁻³ अपॉन B कितना है 250, तो 250 इंटू D, स्मॉल d आपकी कितनी कैलकुलेट करी थी 465। तो यहां से नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कितनी आ रही है भाई 150 इंटू 10⁻³ अपॉन 250 इंटू 465, 1.29 न्यूटन पर mm²। ठीक है, दोनों से कंपेयर करेंगे अब हम इसको, पहले टाउसी मैक्स से भी और हम उससे टाउसी से भी कंपेयर करेंगे। तो टाउसी मैक्स से भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर उससे बड़ी है तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, फिर तो रिवाइज ही करना पड़ेगा डिजाइन। तो टाउसी की वैल्यू हमारी इसके अंदर कितनी आएगी, M20 के लिए हमारी टाउसी मैक्स की जो वैल्यू रहती है वो होती है 2.8। टाउसी मैक्स जो है 2.8 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये तो इससे तो कम है हमारी, तो टाउ ई इज लेस देन टाउसी मैक्स, तो ये तो हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, सेफ है। फर्दर प्रोसीड करते हैं, अब टाउसी की वैल्यू से कंपेयर करेंगे भाई हम। नाउ टाउसी, अब टाउसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील हमें निकालना है PT परसेंटेज। तो ये हमारा यहां पे AST प्रोवाइडेड अपॉन BD इंटू 100। प्रोवाइडेड का मतलब मैंने जान के प्रोवाइडेड इसलिए लिखा है यहां पे कि वो एरिया ऑफ स्टील लेना है हमें जो सपोर्ट्स पे प्रेजेंट होगा शियर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए। और क्वेश्चन के अंदर हमारे मेंशन्ड है कि हमारे जो 2 बार हैं वो कर्टेल्ड हैं। कर्टेल्ड का मतलब है कि हमारे 2 बार 2 सरिये जो हैं वो सपोर्ट तक नहीं जा रहे।
4 सरिये हमने दिए थे, जिनमें से 2 सरिये मैंने बीच में ही काट दिए, तो सपोर्ट तक कौन सा सरिया पहुंचा? सिर्फ 2 सरिये ही पहुंचेंगे यहां तक। ठीक है, यहाँ पे जो सपोर्ट तक हमारे जो सरिये पहुंचेंगे सिर्फ 2 पहुंचेंगे, 2 काट चुके हैं हम बीच में। तो रेजिस्ट करने के लिए जो शियर स्ट्रेंथ देगा बीम को, वो कौन सा एरिया देगा? सिर्फ 2 सरिये का ही। तो यहाँ पे हम 2 इंटू π/4 इंटू 20 स्क्वायर, ठीक है, ये 2 लिख देता हूं यहाँ पे। कभी आप लोग बाद में सोचो कि मैंने गलती से लिखा है, ऐसा नहीं है। ये 2 मैंने इंटेंशनली लिखा है क्योंकि आना है यहाँ पे, इंटू π/4d स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 250 इंटू 465। तो पीटी परसेंटेज हमारी कितनी आती है यहाँ से? 2 इंटू पाई इंटू 20 स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 250 इंटू 465। 0.54 परसेंटेज हमारा यहाँ से स्टील आ रहा है। अब यहाँ पे हम टेबल में चेक करें, 0.54 मतलब इन दोनों के बीच में आ रही होगी यहाँ कहीं, तो इनके बीच में आ रही है तो हमें इंटरपोलेट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, नाउ टाउ सी फ्रॉम टेबल, तो टेबल में से आप टाउ सी को क्या करो? इंटरपोलेट करो। तो कितनी आएगी हमें? हमारी कौन कौन सी वैल्यूज के बीच में लाई कर रही है? ये 0.5% के कोरस्पोंडिंग हमारी वैल्यू आ रही है 0.48 और 0.75 परसेंटेज के कोरस्पोंडिंग हमारी क्या वैल्यू आ रही है? 0.56। और हमें किस पे चाहिए? 0.54 परसेंटेज पर। यहाँ पे कितनी आएगी? इसके बराबर ही आएगी ऑलमोस्ट, बट स्टिल कर लेते हैं इसको। मतलब 0.5 के अप्रोक्स चली जाएगी बस मैक्सिमम, वो भी 0.49 ही रहेगी वैसे तो, बट निकालते हैं भाई प्रोसीजर इस प्रोसीजर। तो ये आ जाएगी 0.48 प्लस 0.56 माइनस 0.48 अपॉन 0.75 माइनस 0.5 इंटू 0.54 माइनस 0.5। ठीक है, ये इंटू यहाँ पे है भाई, इंटू इधर है ये, तो मैंने स्पेस बचाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। तो ये सॉल्व करो भाई। 0.56 माइनस 0.48 अपॉन 0.75 माइनस 0.5 इंटू 0.54 माइनस 0.5, 0.01 आएगा, वही मैंने बताया था इतना ही बढ़ेगा, प्लस 0.48, तो 0.49 वैल्यू आ गई। 0.49 न्यूटन पर mm स्क्वायर टाउ सी की वैल्यू जो है आपकी आ चुकी है। तो ये तो भैया आपकी अब क्या है, कम है आपकी टाउ वी से, बहुत कम है। तो यहाँ पे लिख लो, नाउ टाउ वी इज मोर देन टाउ सी, देयरफॉर shear reinforcement is required। ठीक है, अब कितने के लिए डिजाइन करेंगे? सबसे पहले हमें VU पता था, VU कैलकुलेट कर ली थी। अब VC कैलकुलेट कर लेते हैं हम, टाउ सी इंटू BD से। तो ये कितनी आ जाएगी? 0.49 इंटू 250 इंटू 465। यहां से हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, कंक्रीट और स्टील की? 0.49 इंटू 250 इंटू 465, डिवाइड बाय 10⁻³ 56.9 किलो न्यूटन हमारी VC आ रही है इसकी स्ट्रेंथ। तो हमें डिजाइन किसके लिए करनी पड़ेगी भाई? शियर स्ट्रेंथ, सॉरी शियर रिइंफोर्समेंट।
तो देयरफॉर VUS इक्वल्स टू VU माइनस VC। तो VU कितना था हमारा 150 माइनस VC कितनी आ रही है 56.9। तो VUS कितनी आ जाएगी अब हमारी यहां से 150 माइनस 56.9 93.1 किलो न्यूटन। इतने के लिए मुझे यहाँ पे शियर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। अब नाउ प्रोवाइड टू लेग्ड 10 mm कर लेते हैं, टू लेग्ड 10 mm डायामीटर स्टिरप्स, वर्टिकल स्टिरप्स लिख देते हैं, वर्टिकल स्टिरप्स। देखो आपको अगर कोई चीज मेंशन नहीं है कि आपको वर्टिकल देनी है, इंक्लाइन देनी है, बेंट अप बार्स देने हैं, तो आप फ्री हो कोई भी दे सकते हो। और सबसे इजीएस्ट आपके लिए क्या रहता है, वर्टिकल स्टिरप्स को ही प्रोवाइड करना आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। अब वर्टिकल स्टिरप्स आपने दे दिए, तो अब इसके बारे में अब डायमेंशंस बता दो। इतनी दे दी, अब आपने स्पेसिंग निकालो। और स्पेसिंग जब आप कैलकुलेट करते हो तो इससे पहले आप ASV निकाल लो। ASV कितना आ जाएगा 2 इंटू π/4 इंटू 8 का स्क्वायर। तो यहां से हमारा 2 इंटू पाई इंटू 8 स्क्वायर अपॉन 4 100.53 mm स्क्वायर, ये हमारा ASV आ रहा है। तो स्पेसिंग निकालेंगे तो वो क्या होगी, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारा 0.87 FY इंटू ASV इंटू D अपॉन VUS। तो स्पेसिंग हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से 0.87 इंटू 415। ये ग्रेड याद रखना, ये 415 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 100.53 इंटू D कितनी है 465 अपॉन VUS है हमारी 93.1 इंटू 10⁻³ तो SV शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0.87 इंटू 415 इंटू 100.53 इंटू 465 अपॉन 93.1 इंटू 10⁻³ 181.2 mm हमारी यहां से स्पेसिंग आ जाती है स्टिरप्स की। ठीक है, तो एक कंडीशन ये हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट का। स्टेप तो हमने वैसे बहुत सारे बीच में लिखे ही नहीं है, और चलो जो भी सीक्वेंस चल रहा है, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट फॉर्मूला क्या रहता है हमारा ASV अपॉन BSV शुड बी इक्वल टू और मोर देन 0.4 अपॉन 0.87 FY। तो यहां से अब आप क्या करो SV निकालो, तो इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू कितना आएगा ASV इंटू 0.87 FY, ये इधर चला जाएगा अपॉन B इंटू 0.40। तो ये हो जाएगा 100.53 इंटू 0.87 इंटू 415 अपॉन 250 इंटू 0.40। तो SV शुड बी लेस देन और इक्वल टू, यहां से स्पेसिंग कितनी आएगी हमारी 100.53 इंटू 0.87 इंटू 415 अपॉन 250 इंटू 0.40 362.9 mm ये स्पेसिंग हमारी यहां से आती है।
तो इतना नोट डाउन करिए, इसके बाद फिर इसके मैक्सिमम स्पेसिंग के चेक लगाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से करो भाई इसको। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं जो हमें जरूरत पड़ सकती है डायग्राम बनाते टाइम। एक्स्ट्रा चीज निकाल लेंगे एक। VU 150, VUS 93.1, और इसके अलावा हमें और क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, टाउ सी भी लिख लेते हैं 0.49, टाउ वी वैसे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, बट स्टिल लिख लेते हैं। VC 56.9, और स्पेसिंग हमने कितनी निकाली है यहाँ पे, एक निकाली है 181.2 और एक निकाली हमने 362.9। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं। तो इसको अब आप जल्दी जल्दी नोट डाउन करो भाई, फिर करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मैक्सिमम स्पेसिंग का चेक, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है हमारा चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग। मैक्सिमम स्पेसिंग का चेक आपका क्या रहता है भाई, 0.75D और 300 mm। इन दोनों में से जो मिनिमम रहता है उसका वो आपकी वैल्यू होनी चाहिए। 0.75 इंटू 465, ये देखो कितना आ रहा है, 0.75 इंटू 465, 348.75, 348.75 mm। तो इन दोनों में से तो छोटा आपका क्या है मिनिमम, 300 mm ही है, तो 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्या बोलती है हमें कि 181 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 181.2 से। एक बोलती है 362.9 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या प्रोवाइड कर देंगे हम, जो हमने कैलकुलेट करी थी यहाँ से 181.2, 180 कर दो डायरेक्टली। तो देयरफॉर प्रोवाइड 2-legged 8 mm diameter at 180 mm सेंटर टू सेंटर। तो राउंड ऑफ करके हमने 180 यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, अब रीइंफोर्समेंट की डिटेल्स हमें यहाँ पे बतानी है, बना देते हैं अभी डायग्राम भाई। तो यहाँ पे हमारा जो स्टील बार है कितने का दिया हुआ है नीचे, 4 of 20 mm डायामीटर, और ऊपर की साइड हमें दिया हुआ है यहाँ पे हमें दिए हुए हैं 2 of 12 mm डायामीटर बार्स। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा हमने क्या किया यहाँ पे, अब ये वर्टिकल स्टिरप्स प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे सेंटर पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसकी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। सपोर्ट्स के पास फिर से स्पेसिंग कम करनी है। तो ये बीच में हमने सपोज ये यहां तक मैंने क्या किया, स्पेसिंग को मैंने कम किया हुआ है, और यहां तक मैंने स्पेसिंग को
इधर कम किया हुआ है। कम मतलब जो मैंने कैलकुलेट करी है वो मैंने इतने रीजन में प्रोवाइड करी है। अब एक एक्स्ट्रा चीज हम यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं कि कितनी दूरी तक मैं ये स्पेसिंग प्रोवाइड करूंगा, तो वो मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखा सकता हूं। सपोज मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे, ये सेंट्रल स्पैन है मेरा, नीचे बना देता हूं थोड़ा, ये सेंटर है और यहां से मैं दिखाता हूं शियर फोर्स हमारी कुछ इस तरह से बढ़ती है। मैक्सिमम शियर फोर्स हमारी वी यू कितनी दिखाई हुई है हमें, वी यू की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 150, ठीक है, और यहाँ पे भी आपकी 150, ये आपकी माइनस में है सपोज, ये प्लस में है, बस इतना डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है ये, तो यहाँ तक मैंने ये कौन सी वैल्यू दिखाई हुई है कि भाई यहाँ तक, इसके बाद आपको यहाँ तक तो आपका कंक्रीट ही क्या था, सक्षम था, मतलब कंक्रीट ही आपका कैपेबल था इसको रेजिस्ट करने के लिए, इसके बाद यहाँ तक, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, कितनी कैलकुलेट करी थी भैया आपने, या आपने कैलकुलेट करी थी 92.7, कितनी कैलकुलेट करी है आपने ये आपने कैलकुलेट करी है, यहां से लेके यहां तक आपका कंक्रीट ही क्या है, सक्षम है। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या थी, वीसी 93 नहीं थी, 93 हमने किसके लिए, हाँ इसके लिए तो डिजाइन करी थी ना, एक्स्ट्रा बच जाती है ये 93, तो वीसी हमने लिखी है यहाँ पे, ये रही 56.9, तो ये है हमारी 56.9, यहाँ पर इधर भी 56.9 है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, L/2, L/2 आपकी क्या है, लेंथ कितनी थी ये 5 मीटर, तो 2.5 मीटर इधर है, 2.5 मीटर इधर है। तो ये आपका सपोज यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x है। तो ये डिस्टेंस मैं बता दूंगा कि भाई यहां से लेके कितनी दूरी तक मुझे चाहिए। तो ये कितना बचा आपका, बचा हुआ डिस्टेंस ये 2.5 माइनस एक्स, ठीक है। तो x का पता कर लो तो 2.5 माइनस एक्स अपने आप ही पता चल जाएगा, ठीक है। ये अगर आपके पास टाइम है बचा हुआ स्पेयर तो तभी करना ये स्टेप, अदरवाइज आप डायग्राम शो करके अपना दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये आपको बस थोड़ा एक नंबर एक्स्ट्रा दिलवाने के लिए डिटेलिंग करी जा रही है। तो ये ट्रायंगल रूल से आप सोल्व कर लो इसको, 150 अपॉन इसकी लेंथ, इस ट्रायंगल की टोटल लेंथ कितनी है ये, सॉरी ये यहाँ तक 2.5 है भाई, हाँ ये जो दिखाई हुई है ऊपर, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, ये 2.5 मीटर है आपकी, जो यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई हुई है। तो 150 अपॉन 2.5 इक्वल्स टू 56.9 अपॉन एक्स। तो यहाँ से x कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 56.9 इंटू 2.5 अपॉन 150। तो ये डिस्टेंस देखो कितना आ रहा है, 56.9 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 150, 0.94, 0.94 आ रहा है आपका, 0.94 आपका यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, 0.94 मीटर्स x। तो 2.5 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2.5, 1.55। तो 2.5 माइनस एक्स इक्वल्स टू, मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका कितना हो गया 1.55 मीटर, ठीक है। मतलब 2.5 एंड माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 0.94, ये आ गया 1.5 मीटर, 1.55 अप्रॉक्स, ठीक है। 1.55 ही लिख लो यहाँ पे भी, 1.55 मीटर, सॉरी,
ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया यहां से लेके यहां तक का 1.55 मीटर यहां से इस सपोर्ट से और 1.55 मीटर इस सपोर्ट से। आप इसको क्लोजली यहाँ पे स्पेस्ड रखोगे, मतलब यहाँ पे जो आपने स्पेसिंग दी है ये स्पेसिंग आपने 8 mm एट द रेट 180 mm 180 करी थी ना, हाँ, सेंटर टू सेंटर रखी है। और बीच में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 8 mm एट द रेट 180 है तो 250 कर दो, यहाँ पे 250 mm। कोई क्राइटेरिया तो नहीं फेल हो रहा था हमारा, नहीं, 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये बीच में आप कर सकते हो इतना। तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।